सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और आज का वचन भी ऐसे कुछ प्रैक्टिकल है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। और जैसे तीन संडे से हम लोग चल रहे हैं ऐसे प्रैक्टिकल वचन पे। वचन जब तक आप लागू नहीं करेंगे तब तक वो वचन आपके जीवन में औषधि बन करके वो काम नहीं करेगा। हालेलुया। वचन को अपने जीवन में यूज करें, इस्तेमाल करें एक औषधि के समान। और जब इसे आप यूज करेंगे औषधि की तरह तो परमेश्वर आपको हील करेगा, अंदर से हील करेगा और आपके जीवन को और अच्छा बनाएगा, है ना। और हमें और अच्छा सुंदर बनाएगा जिसके द्वारा हम परमेश्वर की और उपस्थिति में जा पाएंगे, बैठ पाएंगे, परमेश्वर की हम महिमा कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज हम चलें कुछ बातों को सीखेंगे। मैं बोलना बहुत कुछ चाह रहा हूं यहाँ पर, मगर आप इसको मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा समझिएगा। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा समझिएगा। ठीक है, शब्दों के अंदर आप जाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप इसको जल्दी समझ पाए। हम लोग आज का वचन जो है रोमियो 8 अध्याय और 13 और 14 में हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पर रोमियो पेज नंबर आपको 216 में मिल जाएगा। क्योंकि हाँ, सबको निकाल ले दीजिए, सबने निकाल लिया तो हाँ उसका 13 और 14 देखेंगे। हाँ पढ़े। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे हाँ तो मरोगे। हाँ यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे हाँ तो जीवित रहोगे। हाँ इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर ही के पुत्र हैं। हाँ हालेलुया। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर हम लोग आज इसके बारे में मनन करेंगे। पहली बात हम यहाँ देखेंगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या लिखा वहां पर? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्या लिखा वहां पर? तो मरोगे। हाँ, सबने पढ़ लिया अपने अपने बाइबल में खोल के फिर से पढ़े इस लाइन को। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, है ना। यहाँ पर हमको ये वचन दिया जा रहा है, हमसे को सिखाया जा रहा है। और यहाँ पर आगे लिखा है यदि, एक चेतावनी है हमारे लिए। वहां पर क्या ये हमारे लिए एक चेतावनी है। हमको लिखा है कि हम सभी के लिए वो चेतावनी, और लिखा है सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, है ना। अगर आप अपना दिन काट रहे हैं, अगर दिन काट रहे हैं, कई लोग बोलते ना अरे कट रही है भैया काट रहे हैं, तो लिखा वचन में लिखा है वो मरोगे। सुनाया, कम बोलूंगा, जरा समझिएगा आप। ठीक है, तो परमेश्वर से कहना चाह रहा सॉरी, लिखा है कि दिन अगर आप काट रहे हैं तो आप मरेंगे। दिन काटना समय को बर्बाद करना। समय को हम क्या कर रहे हैं? हम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, समय बर्बाद करने का मतलब मालूम क्या है? आप लिखा है नरक के लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? नरक के लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। पापमय जीवन जीना, ठीक है। कोई आपको, हम पाप में जीवन जी रहे हैं इसका मतलब ये है, ठीक है, रोक टोक नहीं चाहिए हमें, कोई हमसे कुछ बोले ना। ठीक है, हम अपने अनुसार लाइफ को जी, हम अपने अनुसार लाइफ को जी रहे हैं। ठीक है, सांसारिक जीवन, संसार की तरह हमें जीना। जैसे संसार चलता है हम वैसे ही चाल चल रहे हैं। सही गलत का कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, जैसा संसार कर रहा है, वो वाला ट्रेंड चल रहा है तो वो वाले ट्रेंड पे चल रहे हैं। वो वाला कपड़ा है तो वो वाले कपड़े पे चल रहा है। हम वो वाले शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम वैसा, संसार जैसा कर रहा है हम वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा
संसार को दिखाया जा रहा है, हम वैसा देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ऐसा हो गए हैं। लिखा है, ठीक है, परमेश्वर का वचन घोषणा करता है, यदि तुम ऐसी चाल चल रहे हो, ऐसे दिन काट रहे हो, तो लिखा है तुम मरोगे। समझाया? हम मरेंगे अगर हम संसार की तरह चल रहे हैं, है ना, हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं। ये शरीर के अनुसार क्या लिखा है? यदि तुम शरीर के अनुसार दिन का, आज हम अपने अनुसार शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मरोगे। हमें वो मौत से बचना है, हमें उस मौत से बचना है, तो हमें शरीर के अनुसार दिन को नहीं काटना है। ठीक है, ठीक है, आपको समझना है, मरोगे ही मरोगे। याद रखना, अगर आपने संसार की तरह शरीर के अनुसार अपने जीवन को काट रहे हैं, है ना, शरीर के अनुसार हम चल रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, सिर्फ मैं अपने आप को देख रहा हूं, सिर्फ मैं ये कर रहा हूं, सिर्फ, तो याद रखना तुम मरोगे ही मरोगे, है ना। इसका मतलब है तुम कहां जाओगे? नरक में जाओगे। शरीर के अनुसार दिन काटना मतलब होता है परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना, नहीं, उसके उपकारों को याद नहीं करना। आज हम यही तो कर रहे हैं, हम अपने अनुसार दिन काट रहे हैं, हम अपने अनुसार चल रहे हैं। जब चाहेगा मन हम उठेंगे, जब चाहेगा हम सोएंगे, जब चाहेगा हम मोबाइल देखेंगे, जब चाहे हम जहां जाएंगे, जब चाहे हम वहां जाएंगे। हम चर्च नहीं आएंगे, हम प्रभु की आराधना नहीं करेंगे, हम प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, हम उपवास में नहीं जाएंगे, हम दुआ नहीं करेंगे। कौन कौन दुआ प्रार्थना करता है? मसीहों से पूछोगे, हम करते हैं, हम करते हैं। हम अगर दिन काट रहे हैं तो वचन लिखा है कि आप मरोगे, बुरा ना मानेगा, है ना। ये चेतावनी हमारे लिए है। हम प्रभु को भाने वाला शरीर नहीं बना रहे हैं, हम अपने अनुसार देख करके संसार के अनुसार अपने शरीर को बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, है ना, है ना, अपने आप को सुंदर बना रहे हैं, अपने आप। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम दिन काट रहे हैं। अरे कट रही है ना, काट रहे हैं, है ना। तो ये चीजें नहीं हो, हम आप अपने लाइफ में यूं ही लाइफ को, शरीर को, अपने जीवन को यूं ही नहीं जिए दीजिए। परमेश्वर के अनुसार जीने की कोशिश करिए। ठीक है, हमें क्या करना है? हम अपने जीवन को देखें। जब आप दिन काटते हैं तो आप गलतियां करते हैं, याद रखिएगा। जब आप दिन काट रहे हैं ना तो गलतियां करते चले जाते हैं, वो गलतियां वो बढ़ती चली जाती हैं। शैतान का काम ही ये है। हम क्या कर रहे हैं? हम मन चाहे से सुबह उठ रहे हैं, मन चाहे से हम अपने काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हमारा कोई भी लाइफ जीने का तरीका हमारा नहीं। कितना वक्त आपने वचन में ध्यान दिया, कितना वक्त आपने संगति में ध्यान दिया, कितना वक्त आपने परमेश्वर के गीतों में ध्यान दिया। आप जब कहीं जाते हैं, आप जब कहीं बातचीत करते हैं, तो आपका मुंह आपके बातों के, आपके जीवन के तमाम कामों को दिखा देता है ना। मैंने हमेशा बोला है, हम सुंदर दिख रहे हैं, खूब हमने मेकअप कर लिया, हमने खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, और जैसे ही मुंह खोला, अरे यार ना, हम दिख गए हम क्या है। कई लोग बहुत अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, मगर जब बोलते हैं ना, उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है, उनके व्यवहार खत्म कर देते हैं उनकी सुंदरता को। ये शरीर के अनुसार हम दिन काटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं। वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार हम दिन नहीं काट रहे हैं। काटना मतलब यह है हम टाइम को एक्सपेंड कर रहे हैं, हम टाइम को हम अपने कार्ड यूज कर रहे हैं, ऐसे ही मतलब बिता रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है दिन नहीं काटो। वचन साफ लिखा है, दिन कैसे है ना, परमेश्वर आने वाला है और परमेश्वर चाहता है कि तुम तैयार रहो। इस शरीर को अपने दिन नहीं काटने दो। आपसे ये नहीं कह रहा कि आप खुशियां ना मनाएं,
आपसे ये नहीं कह रहा कि आप खाना ना खाएं, आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ये ना करें, मगर आप किस रीति से, किस तरीके से कर रहे हैं, इसको आपको देखना है। परमेश्वर के अनुसार अपने लाभ के लिए हम जब करते हैं तब परमेश्वर वहां पर आपको सिखाना चाहता है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि हम दिन नहीं काटें, हम परमेश्वर की रीति के अनुसार हम चलें। ठीक है, लिखा है गलत, आप अगर शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो गलतियां करेंगे तो क्या होगा आपको बात मालूम है, आप मरेंगे, है ना, और मरेंगे तो इसका मतलब क्या है, नरक में जाएंगे। आपने उस लाजर और उस धनवान व्यक्ति के बारे में सुना था ना, कैसे सुना बताइए? हम सब जानते हैं, हम मसीह लोग हैं, हम जानते हैं धनवान के बारे में, उस लाजर के बारे में। जब ऊपर वो गया तो क्या किया कि तूने अपने जीवन काल में, अब्राहम क्या बोलता है, तूने अपने जीवन समय में सुख भोग लिया, है ना, अपने लिए। अब किसकी बारी है? अब्राहम की, उसकी क्या बोलते हैं, लाजर की बारी है। वो किसकी गोद में था? वो अब्राहम की गोद में था। पर वो गए अब वो क्या, अब वो चेत गया, बाद में चेत गया वो। अब बाद में चेतना आपके लिए घातक है, कोई मौका नहीं है। दिन पहले काट लिए, आओ अपनी पार्टी करें, अपना क्या बोलते खेल कूद करें, अपना याहू करें, अपने तमाम तरह के अपनी दिनचर्या की लाइफ को यूं ही एक्सपेंड कर दिया आपने, खराब कर दिया आपने। और फिर आप चाह रहे हैं कि आप अपने उसके द्वारा आशीष को पाएं आप। तो याद रखना कि अब्राहम ने उससे क्या बोला, वो कह रहा है कि वो उसको चेत गया, अरे बाप रे, मरने के बाद चेत गया। आपको मालूम है एक व्यक्ति और था, जब क्या बोलते हैं यीशु मसीह ने जब कहानी सुनाई, उस किसकी सुनाई थी? उड़ाऊ पुत्र की, है ना, सुनाई थी। वो क्या हुआ, वो बाद में वो क्या हुआ, आपे में आ गया। मरने के बाद नहीं, शरीर में ही आपे में आना आपको। आपे में वो चेत गया, जान गया, समझ गया। वो चेता कब, जब वो वहां पर मर गया एक व्यक्ति, और एक कब चेता, जब वो जीवित था तब चेता। इसलिए आप जीवित हैं तो चेत जाइए, नहीं तो मर जाएंगे। यही सिखाना चाह रहा है परमेश्वर हमें समझदारी से अपने जीवन को देखना है कि हम कहां, हम किस प्रकार से, कैसा क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देगा। आज आपके जीवन में, अपने जीवन में झांकिए और बताइए आप क्या कर रहे हैं। दिन तो नहीं काट रहे हैं आप लोग, अपने जीवन में देखिए, सोचिए, है ना, सुबह से और शाम तक बिस्तर में आने से पहले दिन कैसा है आपका? कितनी बार धन्यवाद देते हैं हम लोग? बताएं मुझे, एक बार, कम से कम एक बार देते हो धन्यवाद, है? आपको मालूम है, जब पहली बार जब मैंने समुद्र देखा, जब पहली बार मैंने भेड़ाघाट देखा, जब पहली बार हमने कोई ऐसी बात को देखा, जब हम लोग पहाड़ी में गए, यहां वहां गए, कहां गए, तो हमने क्या बोला मालूम है? प्रभु का धन्यवाद कि मुझे देखने को मिला। आज हमारे मुंह से क्या निकलता है? पहले ओ तेरी, और फिर गाली बकते हो, ये बाप रे, बोलते नहीं बोलते? प्रभु को महिमा नहीं देते हैं। कईयों को मुंह से सुना हमने। हमें उस अपने मुंह की चौकसी करके हम नहीं समझ पाते, कभी क्या 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 बोल जाते हैं। यही कह रहा है कि सावधान रहो। हम सावधान नहीं होते, अपने जीवन को नहीं देख रहे हैं। आप देखें, उत्पत्ति में देखेंगे नूह के दिनों में क्या हुआ था। उत्पत्ति में देखें नूह के दिनों में क्या हुआ था। 25 निकालें, उत्पत्ति 25 उसका 32 देखें। हम जानते हैं वहां पर बहुत सी बातों को हम देखा भी है। सॉरी, नूह को 6 निकाला दिया, सॉरी, हाँ 6 निकाले। मैं कम बोलूंगा, मुझे लग रहा है मैं कम नहीं बोल पाऊंगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूं सबको। देखिए 6, 5 और 7 पढ़ दें। 6 का 5, 7, 5 से 7 था। जल्दी। यहोवा ने देखा, हाँ, कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, हाँ, और उनके मन के विचार, और उनके मन के विचार
कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ भी उनके द्वारा उत्पन्न और जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं, सो निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर बुरा ही कर रहे हैं वो लोग। हाँ, और यहोवा हाँ, पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, और परमेश्वर को दुख हुआ कि मैंने मनुष्य को संसार में बनाया, मैंने रचा उन्हें। हाँ, और वह मन में अति खेदित हुआ। और वो बहुत दुखी हुआ। आगे बढ़े। हाँ, 7 तक। तब यहोवा ने सोचा हाँ, कि मैं मनुष्य को हाँ, जिसकी मैंने सृष्टि की है, हाँ, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। ऊपर से परमेश्वर ने कहा कि मैंने बना के दुख हुआ, और वो कह रहा है कि मैं पृथ्वी से इनको मिटा दूंगा। परमेश्वर यही कह रहा है, मरोगे। अगर शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो आप तो मरोगे। परमेश्वर देख करके दुखी होता है तुम्हारे दिनचर्या को, तुम्हारे जीवन के कामों को, तुम्हारे बोलचाल को, व्यवहार को देख करके वो नाराज होता है। तुमको दिया वो उड़ाओ तो क्या वो धन लाजर से बोल रहा है, वो उससे धनवान व्यक्ति से अब्राहम बोल रहा है कि वो कह रहा है कि पहले इसको भेज दे मेरे भाइयों के पास। तो कह रहा है उनके पास क्या है? अब अब्राहम बोल रहा है उस धनवान व्यक्ति से, उनके पास व्यवस्था की पुस्तक दी गई है, उन्हें वचन दिया गया है। अब आप ये नहीं बोल सकते मुझे क्या पता, मुझे नहीं मालूम। ऐसा भी होता है, लोग को ये भी नहीं मालूम। इसलिए हमें आपको, लेकिन वो परमेश्वर दुखी होता है जब आपके लाइफ स्टाइल को वो सही तरीके से नहीं देखता। इंपॉर्टेंस क्या है आपके लाइफ में, आपके महत्व क्या है, ये आपको देखना है। आपने झांके अपने जीवन में, दिनचर्या को देखे, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। हाँ, और साथ साथ इसका 13 देखें क्या लिखा 13 में इसी का। हाँ, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, हाँ, सब प्राणियों के अंत करने का हाँ, मेरे सामने आ गया है। हाँ, परमेश्वर ने सारे, और आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने सारे प्राणियों को नाश करने का वो उसने सोच लिया, क्योंकि अब कोई सुधार नहीं दिख रहा। हमारे अंदर सुधार आ जाना चाहिए। अगर सुधार नहीं है हमारे दिनचर्या में, लाइफ स्टाइल में, तो हम दिन अगर काट रहे हैं तो याद रखना, संडे में अगर चर्च हम आ रहे हैं काटने के लिए आ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं हम घूम आए चर्च जरा, है ना, हम जरा मिल आए, तो ये आपके लिए काटने का समय नहीं है, ध्यान धरने का समय है। चौकन्ने आंखों में क्या करें, नींद नहीं आना चाहिए, दवाई डाल लीजिए, चिपरी वाली कहते हैं, मिर्ची वाली ताकि वो हाँ वो दिख रहा है हमको। तभी कह रहा मैं तो मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं मैं तेरी देखा। ये प्रभु चाहता है आपसे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर उस नाश करने का ये प्रभु, आप वो दिन काट रहे थे, उनका दिन कट रहा था, प्रभु को नहीं पसंद था। वहां फिर भी एक धर्मी व्यक्ति था, उसे परमेश्वर ने बचा लिया, उसके परिवार को बचा लिया। आपको बचाना चाहता है, चेत जाओ, जल्दी से संभल जाओ। एसाव को देखेंगे, एसाव को देखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं एसाव कौन था। उत्पत्ति 25 देखें यहाँ पर, कुछ हम करेक्टर चलेंगे, बाइबल में बहुत कुछ है। 25, 32 और 25 का, हाँ 25 का सही। 32 और 33 देखेंगे। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर है। देखिए मनुष्य जो आज दिन काट रहा है, और उसके हाँ, किनारों से 6 डालियां निकले। कहाँ पर आप पहुंच गए? 25 में उत्पत्ति 25 का 32 और 33। एसाव ने कहा, एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? पहलौठे से अधिकार क्या मेरा क्या लाभ होगा? हाँ, याकूब ने कहा, हाँ, मुझसे अभी शपथ खा। हाँ, सो उसने उससे शपथ खाई, हाँ, और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। देखिए अपनी आशीष को आज हम बेच रहे हैं। हम इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। आज परमेश्वर के आशीष को, हम परमेश्वर की बरकत को हम महत्व नहीं दे रहे। आज हम किसको महत्व दे रहे हैं? उस भूख को, हाँ, खाने को दे रहे हैं। वचन में साफ लिखा है भूख के बारे में। अभी आप देखेंगे क्या बोलते हैं। परमेश्वर आपको सिखा, ये आपको कंट्रोल करना चाहिए। और
नहीं मर सकते हो भैया, इतने नहीं थक गए तो मर जाओगे। मगर वो कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, कह रहा मुझे अपनी आज खाने के लिए आदमी गलत काम कर रहा है, अपनी खुराक के लिए गलत तरीके से उसको वो कर रहा है। यीशु मसीह बाइबल में हम जब पढ़ते हैं कि हमें कहाँ बैठना चाहिए, है ना, कहाँ बैठे। यीशु मसीह सिखाया जब कोई किसी पार्टी में जाओ या दावत में जाओ, कहीं बुलाया जाए तो जाओ, सबसे आगे नहीं बैठना लेगा है ना। वो किसके लिए रखी गई है? शादी में जाते हैं तो हम 2-3 लाइन लगाए रखिए था, और आप वहां जाके बैठ जाएंगे, जब बाराती लोग आएंगे तो कहीं भैया आप सब पीछे चले जाइए, फिर सब बोल दिया। परमेश्वर सिखाना मांगता है, उस खुराक के लिए, खाने के लिए उसने परमेश्वर की पहलौठे का अधिकार, आशीष को खो दिया। आज हम यही कर रहे हैं, हमें परमेश्वर ने ब्लेस किया है, परमेश्वर ने आशीष किया है, मगर हम क्या करें? खाने के लिए, हम लालच के लिए, हम उन बातों की अभिलाषाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने आशीष को खो रहे हैं। हम दिन काट रहे हैं, प्रभु की महिमा नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं क्या होता है? कुछ नहीं होता, सब चलता है, मगर प्रभु की निगाह में सब नहीं चलता है। याद रखना, मैं कम बोल रहा हूं, ज्यादा समझिएगा। प्रभु सिखाना मांगता है, जो बातें परमेश्वर ने मना करी है उसको जब आप करते हैं तो क्या करेंगे आप? प्रभु से, परमेश्वर की निगाह में आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं उसकी निगाहों में। नहीं कहा कि वो भूख के कारण अपने आशीष के पहलौठे का अधिकार को उसने बेच दिया, उस भूख के कारण। अब बताइए, हमने तो नहीं किया ऐसा, हमने गलत काम तो नहीं खाया, गलत काम तो नहीं किया हमने। मालूम, पेटूपन भी बाइबल में लिखा है पाप में आता है, लोग नहीं समझते। जहां बैठे अल्लाह 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 खा ले, सामने वाला बोले भैया आपने खत्म हो गया हमारे पास। ये पेटूपन का जो भी है, ये पाप में ही गिना जाता है, बाइबल बताती है इस बारे में। इसलिए देखिए, हमें समझदारी से अपने दिन को काटना नहीं है, हमें समझदारी से सयाना हमें होना बहुत आवश्यक है हमें। ठीक है, एक और निकाल लेंगे हम। देखें, हम जानते भी हैं, समय नहीं हो रहा है। गेहजी के बारे में आप जानते हैं, दूसरा राजा 5 अध्याय में 20 से 27 में आपको मिल जाएगा। दूसरा राजा गेहजी के बारे में हम जानते हैं, गेहजी के जीवन में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट आप अपने घर में पढ़िएगा, मैं निकाल दे रहा हूं आपको। यहाँ पर 5 अध्याय और उसमें आप देखेंगे, आप बोलते हैं 20 से 27 तक पढ़ना। हाँ, ये अगर आप थोड़ा सा पढ़े। हाँ, वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था। हाँ, कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा। हाँ, कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है। हाँ, कि जो वह ले आया हाँ, था उसको उसने ना लिया। हाँ, देखिए यहाँ पर गेहजी का लालच देखिए, है ना। गेहजी का एलीशा ने क्या किया था? वहां पर उसको देने के लिए बहुत कुछ लेकर के आया था। आज मनुष्य का जीवन जो कट रहा है, देखिए गेहजी एलीशा के साथ था, वो दिन काट रहा था, मुझे लगता है ऐसा। वो उस साथ रहने का उसने लाभ नहीं उठाया, मगर वो दिन काट रहा था। अरे यार, इतना बड़ा आशीष लेके आया, वो इतना इनाम लेके आया, घोड़े पे लेके आया, ये वो क्या किया उसने? हाँ, उसने लालच करके उस आशीष को, उसने जो उसके साथ रह रहा है, उसने खो दिया, नहीं समझ पाया। देख लीजिए एलीशा कितना बड़ा भविष्यवक्ता कैसे बन गया, इतना बड़ा वो कैसे बन गया, परमेश्वर का दास कैसे बना, उसने उससे नहीं सीखा। कैसे एलीशा एलिया के साथ चला था, वो नहीं सीखा उसने। जब गेहजी को कहे मैं इसने दुगनी आशीष ली है, मैं तिगनी आशीष इससे लूंगा, मगर उसने क्या लिया? लालच किया। वो देख करके जैसे वो सामान मान लिया, उसकी आंखें में क्या हो गया? आज हम अपनी आंखों से अभिलाषाओं को देखते हैं और हम अपनी आंखों से लालच करके हम बिगाड़ लेते हैं अपनी आशीष को। गेहजी ने क्या किया? दो जोड़ी वस्त्र मांगे हैं, थोड़ी सी चांदी मांगी है, एक चांदी मांगी है ना, ताकि वो वहां झूठ बोल करके वो वहां पर उसको दिया गया और उसने ले भी लिया और लेके आ भी गया।
आपको पढ़ा है, आपको मालूम है। तो गहेजी के लालच ने उसकी जो दिन काट रहा था उस एलिशा के साथ में, वो काम नहीं आया। और क्या हुआ, वो कोड़ जो जिससे नामान कोड़ी जो शुद्ध हो गया था, वो परमेश्वर ने क्या, उसने एलिशा ने क्या बोला, ये कोड़ किस पे लग जाए, तुझ पे लग जाए। ये याद रखना कि अगर हम दिन काट रहे हैं, हम अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको सचमुच ऐसी लाइफ में लेके जाएगा, लेकिन आप मरोगे। कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है क्या? अगर दिन शरीर में काट रहे हैं आप, परमेश्वर ने दिन दिया है, लिखा है कि मैं आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसमें तुम क्या हो, आनंदित हो, प्रतिदिन आनंदित हो। यही कहना है ना। बिस्तर से निकलते साथ कहो प्रभु जी आप बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपने ये दिन दिखाया, मैं आनंदित हूं प्रभु जी। तब आप दिन नहीं काटेंगे, आप परमेश्वर की बढ़ाई के साथ आप आगे बढ़ेंगे, है ना। तो गहेजी ने लालच को करके, आज हम ऐसी लालच को नहीं कर रहे हैं। इस बात को देखें, इस्राएलियों को देखें, इस्राएलियों ने क्या किया, इस्राएलियों ने क्या किया, हम सब जानते हैं ना। इस्राएलियों ने क्या किया, इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। परमेश्वर साथ था, लिखा साफ लिखा है, अगर निर्गमन निकालेंगे 13:21 में, तो लिखा परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। किसके समान चलता था? पढ़ ले, आपको क्या लिखा है, 13:21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। परमेश्वर उनके आगे आगे उनको घेर करके चला करता था। आगे पीछे लिखा, वो घेर कर चलने वाला परमेश्वर। मगर हमने क्या किया, हमने परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को क्या किया, हमने यूं ही टाल दिया। हमने यूं ही क्या बोलते उसे, हम दिन काट रहे हैं। वो इजराइल लोग दिन तो काट रहे हैं, कब हम पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है रुको, अभी तुम्हें कुछ सीखना है, अभी रुको, तुम्हें कुछ अभी सीखना है ना। परमेश्वर ने उन्हें खिलाया पिलाया, उन्हें स्वर्गीय खाना दिया। वो कह रहा है वो रोटी जो तुमने खिलाई है, हम पढ़े लास्ट संडे भी हमने पढ़ा था कि वो रोटी कौन सी है, वो निकम्मी रोटी लिखा है वो। अरे वो रोटी तो स्वर्ग, वो कह रहा है वो स्वर्ग से उतरी रोटी है, वो परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग से दी है, मन्ना है ना। वो मन्ना के लिए वो कह रहे हैं ये निकम्मी रोटी है। आज हम ऐसे ही परमेश्वर के आशीर्वाद को, आशीष को हम निकम्मा कहते हैं। जहां तुमको परमेश्वर ने रखा है ना, उसी जगह परमेश्वर का धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो। देखो परमेश्वर तुम्हें कई आशीष से भर देगा, बरकत से। आज हम हमारे जो है हम उसको नहीं देखते, हम वो देख रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। और परमेश्वर तो वहीं पर मजबूत करना चाहता है। हम भागोगे वो और घुमाएगा। परमेश्वर सिखाता रहा उनको, नहीं सीखे, वो जनरेशन ही खत्म हो गई, दूसरी जनरेशन वहां पर गई। परमेश्वर सिखाना मांग रहा है आपको, आपके बच्चों को सिखाना मांग रहा है, आपके ही द्वारा वो आपके जीवन से कुछ सिखाना मांग रहा है कि प्रभु की पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे हमें दिन में हम दिन प्रभु में काटे, अच्छी बात है, हम प्रभु में दिन बिताए, हम धन्यवादी हो। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम औरों में अपने दिन को काट रहे हैं। परमेश्वर यही चाहता है हम समझदार बन जाए, ठीक है। और परमेश्वर ने कई लड़ाइयों में इस्राएलियों के साथ खड़ा रहा, उनको युद्ध में जिताया, मगर फिर भी वो नहीं समझे, है ना। उन्होंने कई चीजों को उन्होंने वहां पर किया, मगर क्या हुआ, वो नहीं दिन वो लोग क्या करें, शायद दिन काट रहे थे कि हम जल्दी से पहुंच जाए। और कब पहुंचेंगे यार, जब देखो घुमाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। आपको मालूम है वो वचन में लिखा है उनके मोजे तक में, उनके कपड़ों तक में बदबू नहीं आई थी, उनके मोजे तक नहीं सड़े थे, उनको थकान का एहसास नहीं था, उन्हें पानी का एहसास नहीं था, उन्हें भूख का एहसास नहीं था। ये परमेश्वर की तो, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम अभिलाषाओं को देख करके, उन बातों को देख करके हम चाहने के लिए हम गलत बातों की ओर जा रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है उन बातों को देखने की, हमें कोई जरूरत नहीं है दूसरी जगह निगाह करने की, मगर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, अरे हमारे पास ये नहीं, उसके पास ये, हम ये देख करके हम क्या कर रहे
लेकिन तुम दिन काट रहे हो तुम मरोगे। और यही हुआ इस्राएलियों के साथ, वो दिन काट रहे थे, एक के बाद सब मर गए। वायदे के देश में कौन पहुंचा? जो उन्होंने कहा था हम जाएंगे और जीत लेंगे, वही लोग, सिर्फ 2 लोग पहुंचे और आने वाली जनरेशन उनकी वहां पहुंची। परमेश्वर सिखाना मांग रहा है, हम धन्यवादी बने, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की बातों को देखें, जिसके द्वारा तुम्हारे घर परिवार में वो आशीष उमड़ने पाए, वो आशीष बरकत आने पाए। दिन नहीं काटो भैया, दिन बिल्कुल नहीं काटो। कोई प्रभु को जरूरत नहीं तुम्हारे दिन काटने की। जबरदस्ती चर्च में आना, जबरदस्ती क्या बोलते हैं हमें ये करना वो करना, वो आज कलीसिया इस बात को सीख ले। आज कलीसिया जब त्योहार होता है ना, चर्च में देखेंगे सबसे ज्यादा भीड़ होती है। क्यों, कहां से आ गए ये? कह रहे कि जो आगे बैठते थे वो पीछे बाहर खड़े हैं, और जो वो साल भर नहीं आए वो कहां बैठे हैं, वो आगे बैठे हैं। क्या बोलते हैं, वो जगह भर गई है। कैसे भर गई है? कुछ लोग आगे बैठे हैं। क्या बोलते हैं, कहां से आ गए ये? याद आ गया, आज क्रिसमस है। आज क्रिसमस है, हम त्योहार में दिन काट रहे हैं आप सब लोग। अगर आप ऐसा व्यवहार रखे हैं, तो अगर ऐसी जीवन में दिनचर्या आपकी है तो दिन ही काट रहे हैं। अभी नहीं, अभी हमारा और दूसरे काम है, पहले वो करेंगे फिर जाएंगे। क्या बोलते हैं, प्रभु के काम में आपका, प्रभु के भवन में आने का समय नहीं है, मगर हम और काम में करने का बहुत समय है हमारे पास। यही परमेश्वर से कह रहा, दिन नहीं काटो, प्रभु को दिन नहीं चाहिए। और आज हम कह रहे हैं दिन काट रहे। अय्यूब के बेटों को देखिए क्या हुआ। अय्यूब के बेटे कह रहे कि अपने भाइयों के घर में, अपने भाई बहनों के घर में वो खाने खाते पीते रहे, वो खाना पीना खा रहे थे, दांत मधु पे लिखा पी रहे थे, है ना। वो अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहे थे। आज हम भी अपने तरीके से जी, हम पिता से नहीं पूछेंगे, अपनी मां से नहीं पूछेंगे, हम अपनी लाइफ स्टाइल में जीते हैं। क्या बोलते हैं, और क्या हुआ? और पिता ने कैसा लिखा है, वचन लिखा है कि पिता उनकी गिनती के अनुसार प्रभु को भेंट चढ़ाया करता था, बलिदान किया करता था। ये देख लीजिए अंतर। परमेश्वर यही सिखाना मांगता है। ठीक है, समय नहीं है ना, हम आगे चल रहे हैं। यहूदा स्कृति क्या हुआ? यहूदा स्कृति यीशु मसीह के साथ रहा, 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, मगर बाकी वो 11 से अलग कैसे हो गया? वो दिन काट रहा था, वो दिन काट रहा था कि जब यीशु मसीह जब राजा बनेगा तब मैं वो थैली हाथ पे लूंगा, मैं क्या बोलते हैं, कोषाध्यक्ष बन जाऊंगा, ताकि मैं उसको संभाल सकूं। वो कोषाध्यक्ष था उस समय भी, यीशु मसीह के साथ भी वो सारा दिन लेन देन वही किया करता था। वो उसके मन में ये बातें थी। उसने प्रस्ताव जो दिन काट रहा था, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब कैसे करेंगे, ये वो दिन काट रहा था। हम वो धन्यवाद ही नहीं बना, वो प्रार्थना रूपी जीवन नहीं जिया उसने वचन में अपने आप को नहीं, प्रभु ने जो बोला उसकी ओर ध्यान नहीं, मगर दिन काट रहा लिखा वो। और ऐसे लोग क्या लिखे, वो मरेगा। वो क्या हुआ? वो मर गया। आज 11 चेलों, 12 चेलों के बारे में यीशु में पूरे संसार भर में आज हम बातें करते हैं, इसकी भी बात करते हैं, मगर याद रखना प्रभु ये सिखाया जाता है कि हम दिन काटेंगे तो क्या होगा। आपने आपको मालूम है 5-10 कुमारियों का स्थान मालूम है ना? समय नहीं है, बाइबल बहुत सी बात है। 5-10 कुमारी 5 दिन काट रही थी। सही बात है। और 5 क्या वो तैयार थी। यही चीज परमेश्वर से कहना मांगता है, दिन नहीं काटो, मरोगे तुम, याद रखना। वो दिन काट रही थी, आएगा तो चले जाएंगे, चलो तुम्हारे संग हम भी चलते हैं, चलो यही तो हो रहा है। तुम जा रही हो, हम भी चल रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर का। ये दिन काट रहे हैं हम। आप कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए भवन में नहीं आ रहे हैं। आप कहेंगे वो जा रही, चलो उसके साथ चले, वो जा रहा है तो उसके साथ चले। आपको सीखना है वचन, आपको प्रभु से कुछ चाहिए। मैं आया हूं भवन में खाली हाथ नहीं, आराधना प्रार्थना दुआ लेकर के तेरे भवन में आया हूं। जब ऐसा होगा ना दिन, तब आप दिन नहीं काट रहे हैं, आप प्रभु से कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं, आप कुछ मांगने जा रहे हैं परमेश्वर के पास। हम दिन काट रहे हैं ना, प्रभु की महिमा नहीं कर रहे हैं ना,
याद रखना, आप मरेंगे, वचन में साफ है, यदि तू ऐसे शरीर के अनुसार जिएगा तो मरेगा लिखा है। हम मरने के लिए तैयार है क्या नहीं, ये आप डिसाइड कर लीजिए, है ना। एक व्यक्ति ने वो इसमें सिखाया, बताया कि एक व्यक्ति ने खूब धन कमाया, खूब क्या बोलते उसने अपना धन घर से उसने धन उससे भर लिया और अपने आप से कह रहा, परमेश्वर से नहीं बोल रहा, अपने आप से कह रहा, ओ मेरे प्राण खा पी ऐश कर, ओ तूने बहुत कमाया बहुत कमाया। परमेश्वर ने बोला आज ही रात तेरे प्राण तुझसे ले ली जाएंगे। अब बता तू दिन काट रहा था कि और कट जाएंगे और कट जाएंगे, और मैं इतना खा लिया इतना जमा कर लिया, अब मैं तो भैया अब आराम से जीवन जीऊंगा। परमेश्वर का आज ही रात तेरे प्राण तुझसे ले ली जाएंगे। मैंने बहुत धन कमाया है, क्या हुआ धन का? धन का क्या संग रहा? प्रभु के साथ आपने समय बिताया है, वही काम आएगा कि तुम अपना धन यहाँ पर नहीं वहां पर जमा करो लिखा है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम धन यहाँ जमा कर रहे हैं, हम अभिलाषा और कामों में यहाँ कर रहे हैं, हम संसार की तरह से दिन काट रहे हैं। अरे इतने साल हो गए, कुछ दिन तो रह गए, कुछ समय तो रह गया है ना, कुछ साल तो ऐसे रह गए, हम दिन काट रहे हैं ना। तो याद रखना प्रभु आपको क्या कह रहा है, तुम मरोगे। अगर नहीं मरना चाहते हो, जितना वक्त परमेश्वर के लिए देना चाहते हो दो, जितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हो मुंह से करो, जितना हो सके उस दिनचर्या में प्रभु को याद करो, गीत लगा लो, वचनों को लगा लो और सुनते रहो और मगन रहो, आनंद रहो। जब तुम्हारे दिन नहीं कटेंगे वो आनंद से भर जाएंगे, तुम्हारे घर में परिवार में खुशियों आनंद तुम्हारे जीवन में वो भर जाएंगे। याद रखना प्रभु के साथ समय बिताओ, दोस्त के संग समय बिताते कितना ओहो फिर घंटे पता नहीं कहां चले गए। मूवी देखते हैं हम लोग 3-3 घंटे की, है ना, जाते तो क्या बोलते हैं 3-3 घंटे, अरे 3 घंटे हो गए पता ही नहीं चला। ये है समय, तब काटा नहीं है आपने, अब वहां बैठे हो आप सो रहे हो, कह रहे यार मेरा नहीं आ रहा यार से, तो दिन तो काट रहे वहां पर। अगर ये दिल में ये सोच अगर दिल में है तो दिन काटना। हाँ, ये अगर आपने मन में ले आए हैं कि हम दिन काट रहे हैं, हम परमेश्वर की धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, प्रभु को हम हर बात में आगे नहीं रख रहे हैं, प्रभु है हमारे साथ, मगर प्रभु से कहे प्रभु तेरा धन्यवाद तू आगे के चला रहा है परमेश्वर। याद रखना आप दिन ही काट रहे हो, जैसे कि उस लाजर के साथ हुआ था, उस धनवान व्यक्ति के साथ हुआ था, वैसे ही आपके साथ भी होगा। याद रखना हम दिन नहीं काटें। दूसरी बात यहाँ देखें, बस कुछ आज बोलूंगा। दूसरी बात इसी में देखते हम लोग, पढ़ा हमने 8:13 में, फिर से पढ़ दें, नहीं रोमियो 8:13 में पढ़ा हमने। पहली बात देखी थी हमने, अब दूसरी बात देखेंगे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह, अब कहता है कि यदि तुम क्या करो, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। यही है हमारा दूसरी बात। अब लिखा गया आत्मा से, किससे? आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। यही परमेश्वर सिखाना मांगता है। हम कैसे हम इस यहां भी लिखा चेतावनी की बात करता है। यदि, अब आपसे फिर से वो बोल रहा है, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो शरीर की क्रियाओं को क्या करो, तुम मार दो। कौन कौन सी क्रिया है शरीर की, बताते मुझे, है? आत्मा के अनुसार आपको चलना है, परमेश्वर के अनुसार आपको चलना है, वचन के मुताबिक आपको चलना है ना। हमें अभी कौन सा वचन बताया था अभी, सामर्थ कैसे मिलती है हमें, है? निर्गमन 31:3 के अनुसार हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, वो क्या लिखा है हमें, वो सामर्थ की आत्मा, बुद्धि का आत्मा, है ना, वो ज्ञान का आत्मा, सब काम करने की वो बुद्धि प्राप्त करने का आत्मा हमको मिलता है। ये परमेश्वर से मांगना है आप। और जब आप नहीं मांग रहे हैं, जब आप उससे नहीं कह रहे हैं प्रभु क्यों, वो यीशु इस्राएलियों के साथ परमेश्वर चल रहा है, उन्हें घेरे हुए, मगर फिर भी वो उस प्रेजेंस को, उपस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद नहीं हो। बार बार परमेश्वर कह रहा है कि तुम ऐसा नहीं करना, वो छुप करके वो काम कर
लेते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर ने बहुत सी बातों को मना किया। आप पढ़ेंगे तो बाइबल पर इस्राएल उन्होंने मेरे विरोध में काम किया, मेरे मन के मुताबिक काम नहीं किया उन्होंने। कौन है जो तुम्हारे झुंड में उसने ये पाप किया, उसको निकालो, क्या निकालो। वो निकाला करते थे उनको, और परमेश्वर का कोप उन पर भड़कता था। अगर हम आत्मा से देह की क्रियाओं को नहीं मार रहे हैं, अगर आप जो आपकी जो देह है आप उसको नहीं बता रहे ये गलत है, तो याद रखना आप मरेंगे। अगर आपने बताया नहीं है, सही नहीं है, तो याद रखना आप जिएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की बात को समझें, परमेश्वर की आत्मा को पहचाने, तो आप अपने धन्यवादी जीवन को जिए। आप परमेश्वर को आगे करिए, हर एक बात में प्रभु को आगे लाइए। आप धन्यवादी बने, आपके मुंह से प्रभु की महिमा होने पाए, आपके व्यवहार से प्रभु की महिमा होने पाए, आपके चरित्र से प्रभु की महिमा होने पाए। हर एक बात जब आप ऐसा करेंगे ना, तब आप क्या कर रहे हैं? प्रतिदिन अपने शरीर की क्रियाओं को मार रहे हैं, क्योंकि शरीर तो कहता है कि मुझे ये भी चाहिए, शरीर कहता है मुझे ये भी चाहिए, शरीर कहता है मुझे ये भी चाहिए। आपको उसको रोकना है। धन्यवाद। और जब ऐसा करेंगे ना, आपको ये मत समझ लीजिए बात को, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपको आनंद मनाने से नहीं रोक रहा। हम आनंद नहीं मनाएंगे, हम प्रभु के लोग, ये नहीं समझिए बात को। आपको आनंद बनाने से परमेश्वर नहीं, मगर कैसे आनंद बनाना है ये भी आपको सिखाया जा रहा है। आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक रहा है कि आप खुश रहिए, आप मत रहिए। कोई नहीं, हम खुश नहीं रहेंगे, हम उदास रहेंगे। नहीं नहीं, आप खुश रहिए, मगर किस बात में खुश होइए ये प्रभु आपको सिखाना चाहता है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, बात करते करते दूसरी तरफ बात को ले गया, और फिर आपके उसमें भी ही करें, क्या बोलते हैं, तो खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी? प्रभु नहीं चाहता। जी। मैं कई बार देता हूँ, कभी कभी हम लोग अपने दोस्तों से घूमते हैं, कई संस्थाएं जो है हमारे फ्रेंड्स बहुत है, और कभी कभी हम उनकी बातों में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और हमें गलत बात भी हम अपने ऑटोमेटिक अच्छी लगने लगती है। हाँ यार सही तो कह रहे हैं, अरे भैया क्या कह रहे हैं। ये बातें ना परमेश्वर चाहता है कि तुम सचेत रहो, अपनी क्रियाओं को जो बिगड़ रही है उनको, शरीर की जो क्रियाएं उनको संभालो। आपको समझना है कब कहां कैसे क्या बोलना है। अगर ये नहीं आता है तो तुम क्या करोगे? तुम मरोगे। सच में साफ लिखा है। तो अपने मुंह की क्या लिखा? क्यों बोलना? कब कहां कैसे बोलना है ये बोल रहा है। बोलने से मना नहीं कर रहा आपको, आपके व्यवहार को बोलने के लिए प्रभु सामर्थ्य ताकि मैं बोल सकूं अपने विरोधियों के सामने मैं खड़ा हो सकूं। परमेश्वर सिखाना मांगता है कि हम जो क्रियाएं, जो गलत शरीर के काम जो है आप अभिलाषा कर रहे हैं, आप गलत अभिलाषा, एक्स्ट्रा अभिलाषा कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो गलत होगा। ये सिखाना मांग रहा है परमेश्वर। एक्स्ट्रा हर चीज को आप अपने जीवन में जो सही नहीं है उसे अलग कर दे। थोड़ा सा होगा, मुझे मालूम है, जब आप चावल बिनते हैं ना, थोड़े से कंकड़ होंगे उसमें। अगर वो कंकड़ को आपने अलग कर दिया तो चावल के स्वाद को बढ़ा देंगे। अगर उस खाने में एक निवाले में कंकड़ आ गया, मिट्टी आ गई, तो आपको वो चावल थूक देंगे। क्या आ गया है कि नहीं? तो थोड़ा सा जो लाइफ जो बिगड़ रही है, मैं कह रहा हूं जो आपके परिवार, आपके जीवन में, घर में थोड़ी सी कोई चीज ऐसी है जो बिगड़ कड़वी है, उसे निकाल के अलग कर दो। देखो परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा, और वो आपको ही करना पड़ेगा। आप मत बोलो कि वो पास्टर जी आएंगे, वो आएंगे, वो दीदी आएंगे, वो भैया जी आएंगे, वो प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। अरे आपको ही करना पड़ेगा। कोशिश करो, प्रयास करो, प्रार्थना करो, दुआ करो, उपवास करो, प्रभु से बातचीत करो। देखो तुम्हारे जीवन में वो बढ़ेगा। ये शरीर में बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आत्मा की देह से, वचन से, आप दुआ से, प्रार्थना से इन क्रियाओं को जो गलत हो रही है उन्हें मार दो। इसके द्वारा तुम जीवित रह पाओगे। ये परमेश्वर का वादा है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम जीवित रहना चाहते हैं, संसार के तरह जीना चाहते हैं, मगर परमेश्वर की तरह हम आज नहीं जीना चाह रहे हैं।
यही सिखाने का मन परमेश्वर कर आपसे। हम क्या करना है देखिए, पहला कुरिन्थियों 2-3 आयत बोल खत्म करूंगा। हम पहले बता चुके पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय, इसको मैंने लास्ट संडे के पढ़ा था हमने। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता, परंतु मैं यही सिखाया परमेश्वर आपको। पौलुस समझ गया, लास्ट संडे में बहुत से समझाया आपको। पौलुस इस बात को समझ गया, मैं कैसे कर रहा हूं, मुझसे नहीं हो रहा है। बड़ी कठिनाई की बात है, बड़ी डिफिकल्टी की बात है, मुझसे ये हैंडल नहीं हो रहा है, मगर फिर भी वो कह रहा है मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं। क्या पढ़ेगा? परंतु मैं अपनी देह को मारता, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता। ये आपको करना है प्रतिदिन आपके जीवन में। शरीर आपसे कह रहा है ये वाला पाप कर लो, ये वाली चीजें कर लो, ऐसा खरीद लो, ऐसा बेच लो, ऐसा ये कर लो, ये कर लो। वो आपको कह रहा है कि इन बातों को आपको अलग करना है। शरीर ये लिखा है कि मैं मारता, अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। हाँ, ऐसा ना हो हाँ? कि औरों को प्रचार करके हाँ? मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा। हाँ, नहीं, ये वो कह रहा है कि मैं निकम्मा ना बन जाऊं। मैं कह तो रहा हूं मगर कर नहीं रहा हूं। ये परमेश्वर सिखाना मांग रहा है आपको कि आपको अपने शरीर को, अपनी जो सच में लिखा है कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे। जब आप ये अपनी आत्मा से इस क्रियाओं को मारेंगे तब ही आप जीवित रहेंगे, कि आप वश में ला रहे हैं उसे। घोड़ा जब उसकी घोड़े के जब हाथ के लगाम होती है तो वो कंट्रोल में रहता है, और जब नहीं होगा क्या होगा? वही जहां चाहे वो अपने मन का बोल के आपको ले जाएगा। अगर आप यहाँ कहाँ ले जाना, वहां नहीं जाना, अरे यहाँ मुझे नहीं जाना, वहां मुझे नहीं जाना, आप कहते रहो वो ले गए आपको, है ना? यही हो रहा है आज। आपका जीवन जो है, आपका शरीर जो है, आपकी सोच जो है, वो विचार जो है, बिन लगाम की घोड़े में आप बैठे हुए हैं। वो आपको जहां चाहे जो, अरे वो अच्छा है वहां चल दिए, वो अच्छा है वहां चल दिए, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, हम सब कर लिया। यही हो रहा है, लगाम नहीं है। ये आत्मा से क्या कर रहे हैं? देह की क्रियाओं को हम नहीं मार रहे हैं, तो हम मरेंगे, याद रखना। हाँ, गलातियों 5, किसी 5 अभी पढ़ा मैं, गलातियों 5 देखें, 16 देखें। गलातियों 5। पर मैं कहता हूँ, हाँ, पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो। 5 का 16 था जी, 5। हाँ। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। हाँ, तो तुम शरीर की लालसा को, तो तुम शरीर की लालसाओं को, यही लालसा जब आत्मा में आप चल रहे हैं तो यही लालसा आपको, हाँ, किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, तुम किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। तुम किसकी सुनोगे फिर? हम परमेश्वर की सुनेंगे। देखिए, वो आपके साथ आपके घर में भी है परमेश्वर। आप ये मत कहना कि मेरे पास मेरा परमेश्वर नहीं है। आप जब घर जिस बिस्तर में सोते हैं ना, वहां भी परमेश्वर आपको घेरे हुए रहता है। जहां भी आप जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, वहां भी परमेश्वर आपको संभालता है। याद रखना, परमेश्वर आपको संभाले हुए, मगर क्या करना है? हमें परमेश्वर को आगे करना है, बोलना है प्रभु जी मेरी सहायता कर। हाँ, फिर से पढ़ेंगे लिखा पढ़ा 16। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, तुम क्या करोगे? तुम आत्मा की लालसा को अपने शरीर की किसी रीति से पूरी ना करोगे। परमेश्वर यही आपको सिखाना मांगता है, अपने शरीर की नहीं सुनना है आपको परमेश्वर की सुनना है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दिया है। ठीक है, दिया कि नहीं दिया? आपके बच्चे एक क्या बोलते हैं, मरी हुई गिलहरी घर में लेके आ जाए और क्या मैं इसे पालूंगा तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? नहीं कहें हाँ बेटा पाल लो, तो नहीं, क्योंकि आपका बुद्धि आत्मा है, बुद्धि है आपके पास। यही परमेश्वर से कहा जाता है कि आप समझदार बने, परमेश्वर समझदार बने, और उन क्रियाओं को जो आपको बिगाड़ रही है उन्हें आप देखें। इसी का 24 और 25 देखेंगे। 5 हाँ, और
जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। ये याद रखना है, पर में जो एक्स्ट्रा आपके जीवन में जो है ना, जो एक्स्ट्रा जो है, लास्ट संडे में पढ़ा था हमने, है ना, ये बताया कि वो क्रूस पे चढ़ा देना है हमें। यीशु मसीह को दे, आपको लालच हो रहा है ना, आपको कुछ बाजार में जा रहे हैं आप, जॉयस ने हमेशा बोलती है कि जब आप बाजार में जा रहे हो और आप ले आए, ओ ये बहुत अच्छा है, ओ ये भी अच्छा है, ये ले आए और घर में रख दिया, आपको दोबारा आप उसको पहना भी दी, समझो यार, ले आए आप उसको, वो बहुत अच्छा सुंदर है, ये ऐसा वैसा, और लाए और मुश्किल से एक बार पहना, उसके बाद आपने पहना भी नहीं इसको आपने, तो ये गलत चीज है, ये आपने एक्स्ट्रा किया, यही आपको शरीर की क्रियाओं को आपने नहीं माना, एक्स्ट्रा अभिलाषा किया आपने, और क्या किया आपने अपने जीवन को खराब कर लिया। हाँ चल पढ़े आगे हम। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ, यदि आप आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो चले भी, वो ये कह रहा है, अपने शरीर की क्रियाओं को मानना स्टार्ट कर दीजिए। आप अब एक्स्ट्रा आपके जीवन में जो भी कुछ है वो उसे अलग करने की कोशिश कीजिए, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। रोमियो 8:9 क्या बोलता है? रोमियो 8:9 देखिए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम्हारे साथ रहता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। अब तुम आत्मिक दशा में हो। परमेश्वर तुमको ये सिखाना चाह रहा है, तुम परमेश्वर के हो, तुम्हें अपनी शरीर की क्रियाओं को मारना है। अब तुम शरीरिक दशा में नहीं हो, शरीर की क्रियाओं में नहीं हो, परंतु तुम आत्मिक क्रियाओं में हो, परमेश्वर की दशा उसमें क्रियाओं में हो। यही परमेश्वर सिखाना मांग रहा है। यूसुफ को देखें, 2-3 नाम मैं और बोलूंगा, खत्म करूंगा। यूसुफ को देखें, मैं आगे मिल जाऊंगा। यूसुफ को देखें, यूसुफ ने क्या किया? अभिलाषाओं को उसने मारा, वो चाहता तो वो शरीर की क्रियाओं को, है ना, वो नहीं मारता, वो पहले ही क्या बोलते, कुछ पद ले चुका होता। मगर यूसुफ ने क्या किया? उस अपने अभिलाषाओं को उसने मारा। परमेश्वर आज हमसे ये कहता है कि आप अपने शरीर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। यूसुफ ने ये किया, उसने शरीर की क्रियाओं को मार करके बोल गया, वो कपड़े छोड़ के वो नंगा भाग गया। परमेश्वर ये सिखाना मांगता। अय्यूब को देखें, अय्यूब की पत्नी, समय नहीं है, जॉब तो 2:9-10 में मिलेगा आपको, कि पत्नी कह रही है, उसको उकसा रही है, जब बीमार पड़ गया अय्यूब, पत्नी उकसा रही है कि कोस उस परमेश्वर को, मगर उसने नहीं कहा, उसने लिया, उसने दिया, उसने ले लिया, उसका नाम धन्यवाद। ये वो चाहता तो सचमुच वो कह सकता था कि मेरी पत्नी मेरे साथ देगी, चली जाएगी छोड़ के, अगर नहीं कहूंगा तो क्या होगा? उसने कहा नहीं, मूर्ख स्त्री, भाग यहां, चली जाए यहां से। हाँ, वो परमेश्वर चाह रहा है कि हमसे अपने शरीर की क्रियाओं को, अपने शरीर को हम भावता हुआ चढ़ाएं, ना कि शरीर के अनुसार जिएगा। हमें क्या करना है? हमें समझना है। यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह को 4 अध्याय में, मत्ती 4 अध्याय में देखें, वहां पर नहीं जाएंगे हम लोग। यीशु मसीह के सामने जब शैतान आया तो 40 दिन तक वो रात दिन उपवास रहा, तो यीशु मसीह के सामने कौन आया? शैतान आया और कह रहा है कि अभिलाषाओं को दिखा रहा है, वो भूख लगी है, आज तो पत्थर से को रोटी बन जाए। ये अभिलाषाएं है ना। आज हमसे कोई ये करके दिखाओ तो हम तुम्हें देंगे, क्या बोलते हैं? हाँ, अल्लाह भी कर देना, कर दे रहा। आत्मा को मार दिया, रोटी मिल जाएगी खाने के लिए। गलत तरीके से रोटी खाओगे तो आप मरोगे, याद रखना। झूठ बोलकर रोटी खाओगे तो आप मरोगे। लालच करके, बेईमानी करके रोटी खाओगे तो मरोगे। लिखा परमेश्वर ये सिखाना मांगता है, और मैं जानता हूं कि मसीह लोग झूठ नहीं बोलते।
अपने 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 कामों में बेईमानी नहीं करते। परमेश्वर यीशु मसीह के सामने शैतान ने अभिलाषाएं लेके आए, आंखों की अभिलाषा, जीभ की अभिलाषा लेके आए, आंखों शरीर को वो अभिलाषा को दिखा रहा, मगर यीशु मसीह ने क्या किया, उसे क्या बोल दिया, वचन में लिखा है ना, है ना, उसे डांट के उसको भगा। यही डांटना है आपको शरीर को, शैतान यीशु मसीह के नाम से मुझे नहीं चाहिए। ये जब डांटेंगे ना आप, शरीर से क्रियाओं को मारेंगे, उन अभिलाषाओं को मारेंगे, उन चाह को मारेंगे, उन बातों को मारेंगे जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, तो याद रखना आप जीवित रहेंगे। हालेलुया, है ना। चेलों को देखिए, मैंने अभी बताया आपको, चेलों में से 11 चेले तो क्या हुआ, वो बच गए। एक चेला क्या हुआ, वो चांदी के 30 सिक्के में वो अभिलाषा, वो उसको चाहा, ये वो उसने सॉरी भी नहीं बोला, माफी नहीं मांगी, वो उसे शैतान आपको ऐसे करे, एक बार फंसा दे और फिर आप निकल नहीं पाओगे। इसलिए प्रतिदिन प्रभु के पास आइए और माफी मांगिए, प्रभु के सामने अपने पूरे दिनचर्या को रखिए, प्रभु आपको संभालेगा। याद रखना, आपको यही है, आप अपनी शरीर की क्रियाओं को तभी मार पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास एक सहायक तुमको, यीशु मसीह ने बोला मैं जाता हूं, तुम्हें एक सहायक, यीशु मसीह का सहायक, परमेश्वर का सहायक हमको दिया गया है ना। इसलिए हमें याद रखना है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखें, हमने सीखा, भी बताया मैंने आपको उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र वो जल्दी सीख गया, कठिनाइयों से पहले अभिलाषाएं आई, शरीर की अभिलाषा उसने करी, शरीर की सुन करके, दोस्तों की सुन करके, अपनी ख्वाहिशों की सुन करके वो निकल गया धन को लेकर के। अपने दोस्त जब तक लेकर धन उसके पास था, खूब खाता पीता ऐश करता रहा, और जहां धन खत्म हो गया तो उसे याद आ गई, मैंने गलत किया है। आपको गलत याद आ रही कि नहीं आ रही? तो याद नहीं आ रही है तो याद कर लीजिए। अगर शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं तो याद रखना आप मरेंगे। उड़ाऊ पुत्र की तरह लौट के आ जाइए। अगर लौट के आ जाएंगे आप तो प्रभु आपको गले से लगा देगा और कहा कि तुम जीवित रहोगे, है ना। आइए अपने स्थानों को अपने खड़ा करें, खड़े हो जाए, प्रार्थना में जाए, प्रार्थना करें अपने लिए। इन 2 वचनों के अनुसार मैं अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपता हूं। मैं इन 2 वचनों के अनुसार मैं अपने शरीर की क्रियाओं को मैं मारता हूं खुदावंद। हाँ खुदावंद, प्रतिदिन मुझे ऐसी सामर्थ्य से भर पवित्र आत्मा कि मैं अपने शरीर की उन बातों को देख पाऊं। हम धन्यवाद दें खुदावंद कि आप उन बातों को देख पाते हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी हैं, जिसके द्वारा आप उन्हें अलग कर पाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे कलीसिया और जितने सुनने वाले हैं, ये अपनी शरीर की क्रियाओं को मारने वाले बने। हाँ खुदावंद, ये आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो खुदावंद ये सचमुच जीवित रहेंगे। ये मारने से खुदावंद पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य, तू उन्हें कहा मैं सहायक भेजता हूं, इनके साथ रहे खुदावंद, ताकि परमेश्वर ये तेरी महिमा करने पाए। खुदावंद तेरे से हाथ छोड़ते हुए विनती करते खुदावंद, प्रभु जी इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी इन्हें सिखाइए कि प्रभु जी प्रतिदिन किस प्रकार की चाल चले। हाँ खुदावंद, किस प्रकार से अपनी क्रियाओं को मारने वाले बने। आनंद मनाने के लिए मना नहीं किया खुदावंद, खुश रहने के लिए मना नहीं किया, धन कमाने के लिए मना नहीं किया खुदावंद, तूने तमाम उन बातों को करने के मना नहीं किया, मगर कहता है कि तुम उन अभिलाषाओं को जो अधिक है, जो एक्स्ट्रा है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन क्रियाओं को तुम मार दो। आज प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं किसी बात के लिए उतावली नहीं करूंगा, लालच नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, उन बातों को मैं नहीं करूंगा जो शरीर में होकर के मैं मेरे शरीर में होकर पाप में इसको जन्म देती है खुदाबंद। हाँ खुदाबंद, आपसे प्रार्थना करता हूँ, तुझसे विनती करता हूँ, इस कलीसिया को अपने आनंद और आशीष से भरे और हर एक सुनने वालों को अपनी करुणा में भर खुदाबंद, कि प्रतिदिन ये अपने आप को तेरे पास ले जाने बने, ताकि ये जीवित रह सके। हाँ खुदाबंद, ये तेरी महिमा करने पाए खुदाबंद, तेरे साथ मिलकर के तेरी स्तुति करने पाए, स्वर्ग में हम रहने वाले बने खुदाबंद।
तेरे हाथ में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना